जी ये सिंध पवेलियन। आगे पीछे दाएं बाएं आप जो है सिंध के रंग देख सकते हैं, खूबसूरत रंग। सिंध तहजीब, सकाफत, मोहब्बत, मेहमान नवाजी, औलिया की सरजमीन और रंगों से उमंगों से भरा हुआ खित्ता। ये मेरे पीछे थरी क्राफ्ट है, थरी हैंडीक्राफ्ट। हाँ जी, और ये खादी है। हाँ जी, और ये डाई वर्क, नन्ही मनी गुड़िया जी। और ये गिलास और वुड वर्क में जनाब माशाल्लाह प्यारे। कैसे हैं आप, खैरियत से? क्या नाम है आपका? भवानी। कहाँ के रहने वाले? थरपार करके, जबरदस्त। खुश आए बाबा जी। जो भवानी का देखे काम, और हैरान कुन के तौर पे यहाँ पे जितने भी कारीगर हैं, काशीगर हैं और ये फनकार हैं, तकरीबन का ताल्लुक थर से है जी। अजरक का काम, ये देखिए अजरक, और ये देखिए और ये थरी हैंडीक्राफ्ट देखिए। थर, थरी चादर, थरी लोग, थरी चादर, थरी मोर, थरी हिरन और थरी सिंध देखनी हो तो यहाँ आ जाए। यहाँ आपको सब कुछ थर का मिलेगा, प्योर थर का। खुश है बाबा, खैर। थर दुनिया का खूबसूरत, दुनिया का रंगीन, दुनिया का शादाब और दुनिया का दिल फरेब रेगिस्तान, जहाँ रंग खुश्की से मिलते हैं, जहाँ आबादी एक सहरा से मिलती है। मेरे पीछे भी थर है, मेरे दाएं भी, मेरे लेफ्ट साइड भी थर है और मेरे बाएं भी थर है। थर, अगर आप सिंध आए और थर में जाएं तो ये शायद आपके घूमने फिरने की भी शायद तौहीन होगी। अजरक वर्क, हाँ जी अजरक जी। हाँ जी, जिंदगी के मज़ा तो खट्टे में है, और जब बात आए खट्टे की तो फिर हमारा आता है शिकारपुरी अचार जी। जनाब मौला बख्श की शुरुआत की गई ये सौगात शिकारपुरी अचार आज दुनिया भर में खट्टे के लिए मशहूर है। हाँ जी, अचार के बारे में बताता चलूँ कि शिकारपुर का अचार दुनिया के मशहूर तरीन अचारों में शुमार होता है। शायद ही दुनिया का मशहूर तरीन अचार ये एक ही है। और रही बात इस अचार की, ये अचार सिर्फ अचार नहीं, ये अपने आप में एक शिफा भी है, ग़िज़ा भी है और सकाफत भी है। हाँ जी, सिंधी मावा एंड स्वीट्स जी। मावा जी, इसे घुमाएं जी। ये मावा है, इसके अंदर 0% जैसे पीछे के आर्टिफिशियल इनके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मतलब जैसे आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं होता। ये डेजर्ट है। मोहनजोदाड़ो, सिंध, सकाफत, तहजीब। दुनिया कह रही है कि आजकल के लोग कहते हैं कि सिंधियों को कुछ नहीं आता, सिंधी साई है। अगर आपको देखना है कि सिंध कितने सिविलाइज्ड है, किस तरह आबाद है और किस तरह शादाब था, तो आप मोहनजोदड़ो की सकाफत, मोहनजोदड़ो के आसार को देख लें जी। मोहनजोदड़ो रेप्लिका, ये आज भी वैसे ही चीज़ें हैं जैसी मोहनजोदड़ो के खंडरात से हमें मिली थी। ये दोनों मियाँ बीवी सिंध की सकाफत को नहायत ही खूबसूरत अंदाज से पेश करने के लिए लारकाना से यहाँ पहुँचे हैं। अब तो मट्टी नापेद हो गई है। पॉटरी, कुम्हार, मट्टी के काम करने वाले, मट्टी से बर्तन बना के मखलूक को, आदम को मट्टी से चाशनी देने वाले कुम्हार। ये देखें फ़कीर मोहम्मद साहब, हाँ जी ये असल काम है। इसको क्या कहते हैं फ़कीर मोहम्मद साहब? सिंधी में चक कहते हैं, बर्तन बनाने वाला। चक? हाँ, वैसे उसमें उर्दू में चक्की, बर्तन बनाने वाला। अच्छा, चक्की, हाँ जी, इसे कहते हैं कारीगरी, कुम्हार, द पॉटर
the one who transformed the clay into an outclass awesome pots. This is awesome. This is called जी। ये देखें कितनी महारत से सीकी मट्टी से, खालिस मट्टी से इसने एक ये लोटी बना ली। मैन की धागा काटने के लिए धागा, ये आपके हमेशा हाथ उंगली में होता ही है। ये देखें, ले जी, मोहब्बतें आपकी सलामत रहे। चरखो, ये उर्दू में आके चरखा हो जाता है, ये खो से खा हो जाता है। कपड़ा बनाने का कदीम तरीका, ये आज भी थर में इस्तेमाल होता है। रिली, इसको रली भी कहते हैं, रिली भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं पेच वर्क। जी हाँ, छोटे छोटे कपड़े के टुकड़ों से एक नहायत ही मुनफरिद खूबसूरत डिज़ाइन बना के मेहमानों के बिछोने के लिए इस्तेमाल की जाती है। न सिर्फ मेहमानों के घर में, आमतौर पे सिंध के हर घर में ये रली ही इस्तेमाल होती है। ये देखिए, ये देखिए, ये डबल बेड के लिए फुल साइज, क्योंकि ये तो मशीन से सिलाई की गई है। अमूमन ये औरतें हाथ से सिलाई करती थी। इसकी कितनी क्या प्राइस है इसकी? 2500 की। जी, गंदम की तीलियों से, गंदम के दानों से बनाई गई ये चीज़ें आज भी हमारे घरों में नहायत ही शौक़ से, नहायत ही ज़ौक़ से इस्तेमाल होती है। एक तो ये मयारी होती है, मजबूत होती है और नहायत ही हल्की होती है, यानी कि लाइट वेट होती है। और इनकी सबसे बड़ी बात कि ये इतनी महंगी भी नहीं होती। हाँ जी, आइए, इसे कहते हैं सिंधी भर्त। रंगों को मिलाने का, रंगों को जोड़ने का एक नहायत ही मुनफरिद और दीदाज़ेब अंदाज है। सिंधी भर्त एम्ब्रॉयडरी, इसमें अमूमन रेशमी धागा इस्तेमाल किया जाता है, साथ में शीशे भी इस्तेमाल किया जाता है। जी, ये डेट लीफ वर्क है, यानी कि खजूर के पत्तों का काम। जो कारीगर होता है, जो काम करने वाला होता है, वो कुछ भी कर सकता है और कहीं से भी कुछ कर सकता है। वो किसी भी आम चीज़ का आकार बदल के रख देता है। अगर आप देखें कि ये खजूर के पत्तों से बनाई गई चीज़ें हैं जो आपको नज़र आ रही है, ये रोटियां रखने के लिए इस्तेमाल होती है। और मज़े की बात बताऊं कि खजूर के पत्तों को नहायत ही बारीक बीनी से चुने जाते हैं। वो पत्ते होते हैं जो अभी न ज़्यादा कच्चे होते हैं, न ज़्यादा पक्के होते हैं, मिडिल में होते हैं। ये खजूर के पत्तों से, इसे कहते हैं डेट लीफ वर्क। हाँ जी, मेरे पीछे सिंध के माया नाज लेदर वर्क यानी कि सिंधी खुस्सा बनाने वाले सरकार जनाब खानचंद साहब तशरीफ रखते हैं और इनका ताल्लुक कनकोर से है, कनकोर सिंध से। और ये इनके खुस्से यानी कि इनके जो ये जरी वाले जूते पूरी दुनिया में मशहूर है। न सिर्फ आज से बल्कि ये इनकी दूसरी तीसरी नस्ल है जो यही काम कर रही है। और इन खुशों की मुनफरिद बात यह है कि ये आपके पाँव में स्मेल नहीं करते। अगर आपके पाँव में स्मेल होती है और आप उसे तंग आ चुके हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये खानचंद के खुस्से पहने और गारंटीड एक तो आपका पाँव खूबसूरत रहेगा और साथ में आपके पाँव में स्मेल भी नहीं आएगी। खेस, हाँ जी, ये खेस बनाने वाला काम। ये हाथ से सारा काम मैन्युअली किया जाता है, धागा, कपड़ा, सब कुछ। ये एजाज है, ये फयाज है, ये शहबाज है, ये गुलफराज है, ये दिलरुबाज है, सारे अच्छे सारे नवाज हैं।
और ये हमारे साथ है कि नन्ना मुन्ना सिंधी जवान शहीद खान वाहुचो साहब हमारे साथ है। और इसने बुला के जी। स्पेशली हमसे पूछा कि आपके चैनल का नाम क्या है, और हमने बताया कि हमारे चैनल का नाम बलोच लैंड्स है। तो क्या कहेंगे वाहुचो भाई, आप सिंधी में बात करें, आप कर सकते हैं। कुछ नहीं, बस अल्लाह आपको कामयाबी दे। ओह, इससे बढ़ की दुआ और क्या हो सकती है कि अल्लाह आपको कामयाबी दे। थैंक यू सो मच वाहुचो भाई।